हमारी कहानी 1857 में नॉर्थ के सबसे दूर के इलाके में शुरू होती है। एक जहाज बर्फ में फंसा हुआ पूरी तरह जमा हुआ है। जहाज का कैप्टन अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि वे जितनी जल्दी हो सके बर्फ तोड़कर निकल जाएं। उन्हें नॉर्थ पोल तक पहुंचना है। लेकिन अचानक कैप्टन को कुछ सुनाई देता है, एक धमाका जिसकी गूंज बर्फ पर 2 मील दूर से आ रही है। वह और उसका क्रू आवाज की तरफ दौड़ते हैं। उन्हें जो मिलता है वह डरावना है। खून, जमी हुई बंजर जमीन पर हर जगह बिखरा हुआ है। इस तबाही के बीच उन्हें एक घायल आदमी मिलता है। उसका पैर बुरी तरह टूटा हुआ है। जब वे उसे करीब से देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ आता है। इस आदमी का पैर नकली है। फिर उन्हें सुनाई देता है दूर से एक धीमी डरावनी गुर्राहट। वे जल्दी से घायल आदमी को जहाज पर वापस ले जाते हैं और खुद को उस जानवर के लिए तैयार करते हैं जो वहां है। उन्हें लगता है कि यह एक भालू है, लेकिन उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। गोलियों का इस जानवर पर कोई असर नहीं होता। जब उनके शॉट्स कुछ नहीं करते तो उन्हें भयानक सच्चाई का एहसास होता है। उन्हें अभी जहाज पर वापस जाना होगा। वह जीव क्रू मेंबर्स को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। वह खुद जहाज पर चढ़ जाता है, फिर बोलता है, उसे मुझे दे दो, ये घायल आदमी के लिए यहाँ है। एक बहादुर क्रू मेंबर ब्लंडरबस से हमला करता है और जीव को मारकर जहाज से नीचे गिरा देता है। लेकिन यह भी काफी नहीं है। जीव अभी भी जिंदा है। जहाज का क्रू सीढ़ी ऊपर खींचता है, उसे दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन यह जीव बहुत ज्यादा ताकतवर है। यह पूरे जहाज को झुकाना शुरू कर देता है। ब्लंडरबस में एक ही शॉट बचा है। कैप्टन जीव के पास बर्फ पर गोली चलाता है। बर्फ टूट जाती है और जीव नीचे जमे हुए पानी में गिर जाता है। इसके बाद वे घायल आदमी के जख्मों का इलाज करते हैं। उसका नाम विक्टर है। विक्टर जहाज के कैप्टन को चेतावनी देता है कि जीव वापस आएगा। यह उन सभी को तब तक मारता रहेगा जब तक वे विक्टर को नहीं सौंप देते। विक्टर उन्हें बताता है कि वह जीव मर नहीं सकता, वह उसके लिए वापस आएगा। वह उनसे वादा करवाता है कि जब वह वापस आएगा तो वे उसे बर्फ पर फेंक देंगे ताकि वह जीव उसे ले जा सके। कैप्टन पूछता है कि यह कैसा जीव है, ऐसी चीज किसने बनाई होगी। विक्टर का जवाब सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने इसे बनाया है। विक्टर अपना परिचय विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के रूप में देता है। यह नाम उसे उसके पिता ने दिया था। इसका मतलब है जीतने वाला। विक्टर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह अपनी मां के साथ रहता था, जबकि उसके पिता एक बैरन और एक जाने माने सर्जन थे। उसके पिता ने उसकी मां से उसके अच्छे दहेज और अच्छे खानदान के लिए शादी की थी। जब भी उसके पिता घर आते, पूरा घर उसकी मर्जी के आगे झुक जाता। उसके पिता विक्टर की मां को प्रोटीन के लिए मीट खाने के लिए मजबूर करते थे क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हर दिन विक्टर अपने गार्जियन एंजल के सामने बैठकर प्रार्थना करता, अपने माता पिता को एक दूसरे पर चिल्लाते हुए सुनता। उसकी मां रोते हुए विक्टर को गले लगा लेती। विक्टर के पिता उन दोनों से नफरत करते थे। उसके पिता ने उसे पढ़ाया और विक्टर बहुत होशियार था, लेकिन जब भी विक्टर किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता था तो उसके पिता उसके हाथों पर डंडे से नहीं मारते थे, क्योंकि विक्टर को सर्जन बनना था। इसके बजाय वह विक्टर के चेहरे पर मारते थे। एक दिन उसके पिता के जाने के बाद विक्टर की मां की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनकी प्रेगनेंसी में दिक्कतें आने लगी। विक्टर ने अपने पिता को बुलाया। उसके पिता ने विक्टर की मां का ऑपरेशन किया, लेकिन वह बच नहीं पाई। वह सिर्फ नए जन्मे बच्चे को बचा पाए। विक्टर अपनी मां की मौत से टूट गया था। मां के बिना उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया था। उसके छोटे भाई विलियम की परवरिश विक्टर से बिल्कुल अलग तरीके से हुई थी। विक्टर के पिता विलियम पर बहुत प्यार और स्नेह बरसाते थे। इससे विक्टर को जलन होने लगी। उसे इस बात का भी बहुत दुख था कि उसकी मां की मौत उस समय के सबसे मशहूर डॉक्टर यानी उसके अपने पिता के हाथों हुई थी। विक्टर अपने पिता से पूछता है, तुमने उसे मरने दिया है ना? उसके पिता जवाब देते हैं कि उन्होंने उसे बचाने की हर कोशिश की, लेकिन कोई भी मौत को कभी नहीं जीत पाया है। विक्टर का जवाब डटे रहने वाला है, तो मैं मौत को जीत लूंगा। उस रात विक्टर को एक सपना आता है। एक काला फरिश्ता उसके सामने आता है, एक वादा करता है। विक्टर का जिंदगी और मौत की ताकतों पर कंट्रोल होगा। वह हर तरह से अपने पिता जैसा सर्जन बनेगा। वर्तमान में वापस वह जीव बर्फ तोड़ता है। विक्टर अपनी कहानी जारी रखता है। 2 बगावत और उसकी मां के बागान में लगी आग ने परिवार की दौलत खत्म कर दी। उसके पिता भी गुजर गए। उसके बाद विलियम वियना में परिवार के एक हिस्से में चला गया, जबकि विक्टर एडिनबर्ग चला गया और वहां दशकों तक उसने पढ़ाई की छोटी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश की। विक्टर रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एक प्रेजेंटेशन देता है। वह कहता है कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, यह भगवान का है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान प्रकृति का पीछा करके उसकी छिपने की जगहों तक पहुंच सकता है और मौत को पूरी तरह से रोक सकता है। विक्टर एक मरे हुए दुकानदार की लाश लाया है।
इसमें लगा हाथ एक बढ़ई का है। विक्टर ने हाथ और शरीर को पूरी तरह से जोड़ दिया है। जैसे ही वह बैटरी लगाता है, शरीर में जान आ जाती है। विक्टर बताता है कि जो एंटन वे देख रहे हैं वह कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो पूरी तरह से एक अलग तरीके से होता है, जिसे ची कहते हैं। प्रोफेसर गुस्सा हो जाते हैं। ये कोई सर्कस का काम नहीं है, ये चालबाजी यहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विक्टर आगे दिखाता है। वह दिखाता है कि लाश एक सेब पकड़ रही है। जब वह उससे सेब देने के लिए कहता है तो लाश उसे दे देती है, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि वह तुरंत ऐसा करना बंद कर दे। ये गलत है। भगवान जिंदगी देते हैं और भगवान ही लेते हैं। ये सब ऑडियंस में से हेनरिक हारलैंडा नाम का एक आदमी देख रहा है। विक्टर लाश से सुई निकालता है और वह फिर से बेजान हो जाती है। जैसे ही विक्टर जाता है, हेनरिक उसके पास आता है। वह विक्टर के भाई विलियम का लिखा एक इंट्रोडक्शन लेटर लाया है। हेनरिक उसे बताता है कि विलियम मिलने आ रहा है। वह विक्टर को अपनी मंगेतर एलिजाबेथ से मिलवाना चाहता है, जो हेनरिक की भतीजी है। फिर हेनरिक वह सवाल पूछता है जो उसके दिमाग में जल रहा है। क्या विक्टर सच में मानता है कि एक आदमी को पूरी तरह से नए शरीर के साथ जोड़कर उसे जिंदगी देना मुमकिन है? विक्टर का जवाब आसान है, तुमने देखा है ना। हेनरिक जो कुछ भी देख रहा था उससे बहुत इंप्रेस हुआ, लेकिन वह विक्टर को चैलेंज करता है। क्या तुम अपनी आग को काबू में रख सकते हो, या इसे देने से पहले अपने हाथ जला लोगे? विक्टर उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन हेनरिक अपनी बात पर अड़ा रहता है। अब से 3 दिन बाद वे विलियम और एलिजाबेथ से मिलेंगे, और उसी शाम मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। 3 दिन बाद विक्टर हेनरिक के घर आता है। वह अपने रिसर्च पेपर साथ लाया है। हेनरिक समझता है कि विक्टर एनर्जी का सर्च देने के लिए नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन असल में यही प्रॉब्लम है। लाइफ इन फोर्स का सस्टेनेबिलिटी बहुत कम समय के लिए होता है। ये कम हो जाती है और भाप बनकर उड़ जाती है। हेनरिक को प्रेजेंटेशन के दौरान ही पता चल गया था कि शरीर जल्द ही मर जाएगा। हेनरिक खुद कभी आर्मी सर्जन थे, लेकिन अब वह हथियारों के व्यापारी हैं। वह विक्टर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी एवलिन टेबल्स के बारे में सुना है। हेनरिक के पास एक शानदार लकड़ी का तख्ता है, जिस पर पूरे इंसानी शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम दिखाया गया है। यह सिर्फ 3 लीटर फ्लूइड हिलाता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और 9वां कॉन्फ़िगरेशन दिल के चारों ओर एक लगभग ईथर जैसा स्ट्रक्चर एनर्जी बांट सकता है और स्टोर भी कर सकता है। यह देखकर विक्टर अचानक समझ जाता है, यह सब स्पाइनल कॉलम के पास हो रहा है। हेनरिक अपना ऑफर देते हैं, मैं आपके काम को अनलिमिटेड रिसोर्स दूंगा। विक्टर पूछता है कि वह बदले में क्या चाहता है। हेनरिक जवाब देता है कि शायद किसी दिन वह कोई मदद मांगेगा, लेकिन अभी के लिए वह बस सब कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहता है। विक्टर बाहर निकलता है और विलियम से मिलता है। विलियम उसे अपनी मंगेतर एलिजाबेथ से मिलवाता है। जैसे ही विक्टर एलिजाबेथ को देखता है, वह हैरान रह जाता है। वह बहुत खूबसूरत है। विलियम विक्टर से पूछता है, तुम चुपचाप अपनी रिसर्च जारी रख सकते थे? तुम्हें अपनी ओर इतना ध्यान खींचने की क्या जरूरत थी? विक्टर जवाब देता है, तुम हमारे पिता जैसे लगते हो। उनका मानना था कि अगर वह भगवान की कृपा से फिजिकल और केमिकल तरीकों से जीवन वापस ला सकते हैं, तो उन्हें चुप क्यों रहना चाहिए? एलिजाबेथ इस पर हंसती है। विक्टर और एलिजाबेथ के विचार इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकते थे। अभी जहाज के बाहर हंगामा हो रहा है। जहाज के कैप्टन को खबर मिलती है कि एक वॉचमैन ने उस जीव को देखा है, लेकिन कैप्टन विक्टर को बचाने का पक्का इरादा कर लेता है। पहले के समय में विक्टर, हेनरिक और विलियम एक पुराने टावर पर पहुंचते हैं। यहीं पर विक्टर आगे अपनी रिसर्च करेगा। विलियम पूरे प्रोजेक्ट में उसकी मदद करेगा। विक्टर अपनी जरूरत के सभी इक्विपमेंट की लिस्ट बनाना शुरू करता है। हेनरिक के साथ उसकी डील फाइनल हो जाती है। विक्टर फांसी के लिए तय अपराधियों में से एक टेस्ट सब्जेक्ट चुनता है, लेकिन वहां बाजार में उसकी नजर एलिजाबेथ पर पड़ती है। एलिजाबेथ कन्फेशन करने के लिए चर्च जाती है। विक्टर उसके पीछे जाता है, यह जानने के लिए कि उसे क्या कन्फेशन करना है। विक्टर कन्फेशनल में पिता की जगह लेता है। एलिजाबेथ उसे बताती है कि उसने पाप किया है। उसके मन में अपने मंगेतर के भाई के बारे में बुरे विचार आए हैं। विक्टर पूछता है कि क्या यह लस्ट के बारे में है? नहीं, एलिजाबेथ कहती है, नफरत। वह एक डरावना और घटिया इंसान है। सच तो यह है कि एलिजाबेथ ने विक्टर को बाजार में देखा था। वह जानती है कि वह दूसरी तरफ है। आखिर में वे साथ में डिनर करते हैं। विक्टर को लगता है कि उसने मार्केट से रोमांटिक किताबें खरीदी हैं, लेकिन असल में उसने कीड़ों के बारे में किताबें खरीदी दी थीं। उसे उनके साइंस में दिलचस्पी है। विक्टर को यह बात अच्छी लगती है। वे डांस करने लगते हैं। विक्टर विलियम को काम पर अकेला छोड़ने लगता है और उससे कहता है, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। इस बीच वह अपना समय एलिजाबेथ के साथ बिताता है।
साथ में वे एक तितली पकड़ते हैं। विलियम विक्टर के हर इंस्ट्रक्शन को मानता है, पूरी लैब तैयार करता है, उसने सभी मुश्किल काम संभाल लिए हैं। विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, लेकिन एक दिन हेनरिक एक परेशान करने वाली खबर लेकर आता है। युद्ध कम होते जा रहे हैं और उनके साथ उसके पैसे भी खत्म हो रहे हैं। हेनरिक का सब्र खत्म हो रहा है। वह विक्टर को बताता है कि अगले हफ्ते एक लड़ाई होगी, जिसका मतलब है कि बहुत सारी लाशें उनके किनारों पर बहकर आएंगी। विक्टर के पास पूरे शरीर में करंट कैसे पहुंचाया जाए, यह पता लगाने के लिए सिर्फ एक हफ्ता है। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ मिलने आती है। वह उसकी रिसर्च देखती है। विक्टर उसके सामने अपना दिल खोल देता है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन एलिजाबेथ जवाब देती है, किसी चीज पर यकीन करने से वह सच नहीं हो जाती। वह पहले ही विक्टर के भाई विलियम को चुन चुकी है। एलिजाबेथ के जाने से विक्टर टूट जाता है। वह हार मानने को तैयार है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। इसका इस्तेमाल करके वह अपने टेस्ट सब्जेक्ट की लाश को करंट से जिंदा कर देता है। विक्टर को वह आखिरी चाबी मिल गई थी जिसकी उसे जरूरत थी। वह मरे हुए सैनिकों में से एक सही सब्जेक्ट की तलाश में लड़ाई के मैदान में जाता है। उसे एक लंबा स्पेसिमेन चाहिए, स्केल से काम आसान हो जाएगा। वह कई अलग अलग लाशों से हिस्से काटता है, उन्हें एक लाश में जोड़ता है। हेनरिक हर चीज की फोटो खींचता है। विक्टर बैटरी को लाश से जोड़ता है, उसे तैयार करता है। बाहर तूफान आने वाला है, वह इससे अपनी बैटरी चार्ज कर पाएगा। विक्टर हेनरिक को बताने जाता है, लेकिन हेनरिक उससे दवा मांगता है। वह बीमार है। विक्टर को उसकी असली हालत दिखती है। उसे पता चलता है कि हेनरिक को सिफिलिस है। हेनरिक मर रहा है और उसने जो भी पैसे दिए हैं उसके बदले में वह अपने लिए वह परफेक्ट बॉडी चाहता है। जैसे ही विक्टर यह सुनता है, वह मना कर देता है। अभी नहीं। विक्टर ऊपर जाता है ताकि बिजली को पकड़ने के लिए टावर के ऊपर चांदी की रॉड लगा सके। हेनरिक उसे मनाने की कोशिश करता है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहो, एलिजाबेथ को भी। लेकिन विक्टर उससे कहता है, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे शरीर में फैल गई है, तुम्हारा शरीर अंदर से सड़ रहा है। विक्टर का जवाब साफ है। हेनरिक विक्टर का एक इक्विपमेंट का टुकड़ा पकड़ लेता है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वे लड़ते हैं। इस अफरा तफरी में हेनरिक गलती से टावर से गिर जाता है। विक्टर उसके पास दौड़ता है, लेकिन वह पहले ही मर चुका होता है। विक्टर जल्दी से अपनी सारी मशीनें चालू कर देता है। जैसे ही मशीनें चालू होती हैं, टावर के ऊपर की रॉड नीचे लाश तक पहुंच जाती है। जब बिजली गिरती है तो बैटरी में पावर बढ़ जाती है, शरीर में पावर आती है, लेकिन दिल अभी भी नहीं धड़क रहा है। विक्टर को लगता है कि वह फेल हो गया है। वह अपने गार्डियन एंजल को झूठ बोलने के लिए कोसने लगता है, और जब विक्टर अपनी आंखें खोलता है तो वह जीव उसके सामने जिंदा खड़ा होता है। विक्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह इशारों से उससे बात करता है, उसे सूरज की रोशनी के बारे में बताता है। विक्टर पट्टियां हटाता है। वह जीव को अपना नाम बताता है, विक्टर। जीव अपना नाम दोहराता है। उसका दिल धड़क रहा है। विक्टर जीव को जंजीरों से बांध देता है। जीव खुशी खुशी उसका हर हुक्म मानता है। विक्टर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। जीव के लिए सब कुछ नया है, जैसे कोई छोटा बच्चा दुनिया का अनुभव कर रहा हो। लेकिन विक्टर को नहीं पता कि उसका क्या करे। वह सिर्फ उसे बनाना जानता था। हफ्तों तक विक्टर को उस जीव की देखभाल करनी पड़ती है। जीव अपना हाथ काट लेता है। विक्टर को गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने उस जीव का घाव अपने आप भर जाता है। जीव गुस्सा हो जाता है। विक्टर उसे शांत करता है, लेकिन एलिजाबेथ और विलियम अपने रास्ते पर हैं। विक्टर उस जीव को फिर से जंजीर से बांध देता है। विक्टर उस जीव के मुंह से विक्टर शब्द के अलावा कुछ और सुनना चाहता है। उसे जानना है कि उसमें बुद्धि है या नहीं। लेकिन विक्टर चाहे जितनी भी बार उससे अलग शब्द कहने को कहे, वह जीव नहीं बोलेगा। असल में वह विक्टर से डरता हुआ लगता है। विक्टर पूछता है, तुम मुझसे क्यों डरते हो? मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं। तभी विलियम और एलिजाबेथ आ जाते हैं। विक्टर जोश में एलिजाबेथ को अपनी रिसर्च दिखाने ले जाता है, लेकिन एलिजाबेथ पूछती है कि उसके अंकल कहां हैं। विक्टर कहता है कि वह यहां नहीं है। फिर एलिजाबेथ को उस जीव की आवाज सुनाई देती है। वह उसके पास जाती है। जीव उसे देखकर आगे आता है। एलिजाबेथ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है। वह जीव को देखकर हैरान रह जाती है। जीव उसका हाथ छूता है। एलिजाबेथ उस जीव के शरीर को छूती है। वह पूछती है, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? एलिजाबेथ विक्टर की ओर मुड़ती है और पूछती है कि वह आदमी कौन है। क्या विक्टर ने उसे ये घाव दिए? विक्टर जवाब देता है, मैंने उसे घाव नहीं दिए, मैंने उसे जिंदगी दी, मैंने उसे जिंदा किया। विक्टर उन्हें वह जीव दिखाता है, लेकिन वह जीव कुछ अजीब हरकतें कर रहा है।
एलिजाबेथ पूछती है कि उसे जंजीर से क्यों बांधा गया है। विक्टर कहता है कि उसे संभालने के लिए उसकी समझ अभी भी कम है। विलियम विक्टर से पूछता है, क्या यह बुद्धिमान है? विक्टर कुछ नहीं कहता। उस रात विलियम मानता है कि विक्टर ने जो किया वह कमाल का है, लेकिन उस आदमी को बनाने वाले सभी हिस्सों में से आत्मा किसमें है? विक्टर जवाब देता है, मुझे नहीं पता। बाद में एलिजाबेथ उस जीव को देखने जाती है। वह बाहर एक पत्ते को उड़ते हुए देख रहा है। जीव एलिजाबेथ को देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। एलिजाबेथ पूछती है, क्या उसे दर्द हो रहा है? एलिजाबेथ उसे अपना नाम बताती है और उससे अपना नाम बताने को कहती है, लेकिन जीव कुछ नहीं कहता। एलिजाबेथ उठकर चली जाती है और पीछे से जीव अपना नाम बताता है। विक्टर एलिजाबेथ से उस जीव से दूर रहने के लिए कहता है। उसमें कोई अक्ल नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई है। जीव सिर्फ एक शब्द जानता है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है शायद कुछ समय के लिए वह शब्द उसके लिए सब कुछ है। क्या होगा अगर नए होने पर उसे जिंदा करने वाली आत्मा ज्यादा आसान और पवित्र हो जाए? विक्टर पूछता है, एलिजाबेथ तुम किस बारे में बात कर रही हो? एलिजाबेथ जवाब देती है, उन आंखों में मैंने दर्द देखा। विक्टर तुरंत जवाब देता है, मेरे दर्द का क्या? तुमने मुझे जो मना किया है उसका क्या? विक्टर अपना गुस्सा उस जीव पर निकालता है, तुम्हारा दिल पवित्र है और मैं एक बन गया हूं। वह जीव को कसकर बांधता है और उसे डंडे से पीटना शुरू कर देता है। चिल्लाता है, मेरे हुक्म मानो, अपना पैर उठाओ। गुस्से में वह जीव रॉड को मोड़कर फेंक देता है। वह चिल्लाने लगता है, विक्टर विक्टर। विक्टर विलियम से कहता है कि उसने गलती की है, यह चीज बहुत खतरनाक है। विक्टर विलियम को हेनरिक की बॉडी दिखाता है और कहता है कि उस जीव ने गुस्से में उसे मार डाला। विक्टर विलियम से कहता है कि एलिजाबेथ को लेकर तुरंत चला जाए और उसे कुछ मत बताना। विलियम जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। जाने से पहले वह विक्टर से पूछता है कि यह जीव कितने समय तक जिंदा रहेगा। विक्टर जवाब देता है, बहुत कम। उनके जाने के बाद विक्टर पूरे टावर में आग लगाने की तैयारी करने लगता है। इस बीच एलिजाबेथ कहती है कि उसे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं, उन्हें वापस जाना चाहिए। वह गाड़ी से कूदने की धमकी देती है। टावर पर वापस आकर विक्टर उस जीव से कहता है, एक नया शब्द बोलो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जीव कहता है, एलिजाबेथ। यह सुनकर विक्टर बाहर जाता है और आग लगा देता है। आग की लपटें उस जीव तक पहुंचती हैं। जीव चिल्ला रहा है, विक्टर विक्टर। विक्टर वापस अंदर भागता है, लेकिन ब्लास्ट उसे बाहर फेंक देता है। उसका पैर टूट गया है, पूरा टावर फट जाता है। एलिजाबेथ और विलियम इसे देखने के लिए ठीक समय पर पहुंचते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह जीव जहाज पर चढ़ गया है। वह कहता है, मेरे बनाने वाले ने अपनी कहानी सुनाई, अब मेरी सुनो। जीव अपनी कहानी बताता है। जब आग लगी तो वह विक्टर का नाम पुकारता रहा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह अकेला है तो उसने भागने का फैसला किया। उसने जंजीरें तोड़ दी और वहां से पानी के पीछे पीछे निकल गया। वह समुद्र में गिर गया। कुछ देर बाद टावर से दूर किनारे पर उसे होश आया। जीव जंगल के पेड़ पौधों को देखने लगा। उसने वहां खोपड़ियां देखी। उसने उनके कपड़े लिए और पहन लिए। जंगल में उसने एक हिरण को फल खाते देखा तो उसने भी कुछ खा लिए। उसने हिरण को फल भी खिलाए, लेकिन अचानक शिकारियों ने उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। जीव उनसे भाग गया। कुछ ही पलों में उसके घाव भर गए, लेकिन उसे ठंड लगने लगी। वह एक कोने में घुस जाता है। जीव सो जाता है, लेकिन सुबह वहां रहने वाले लोग घर लौट आते हैं। ये वही शिकारी हैं जिन्होंने उस जीव पर गोली चलाई थी। उनके परिवार में एक बूढ़ा आदमी है जिसे ठीक से दिखाई नहीं देता। उन्हें बात करते देखकर वह जीव शब्द सीखता है। वह इस परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, इसीलिए रात में वह उनके काम में उनकी मदद करना शुरू कर देता है। उन्हें लगता है कि वह जंगल की आत्मा है। जीव को यह पसंद है। उस दिन से वह उनका रखवाला फरिश्ता बन जाता है और कभी-कभी वे भी उस पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं। जीव खुश रहता है, लेकिन एक दिन भेड़िए हमला करके कुछ भेड़ों को मार देते हैं। कुछ शिकारी बूढ़ी भेड़ों को बेचने शहर जाते हैं। दूसरे जंगल में भेड़ियों का शिकार करते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी पीछे रहना चाहता है। उनके जोर देने के बावजूद वह उनके साथ नहीं जाता। जब वह अकेला होता है तो वह जीव बूढ़े आदमी के सामने आता है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि वह कौन है। जीव जवाब देता है, यात्री। बूढ़ा आदमी उसे एक कुर्सी पर बैठने के लिए बुलाता है। वह कहता है कि वहीं कुछ खाना है। जीव गलती से एक बोतल गिरा देता है और टूट जाती है। बूढ़ा आदमी कहता है, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। वह जीव के हाथों और चेहरे पर लगे घावों के बारे में पूछता है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम हमारे पीछे चक्की में छिपे थे, है ना? वह जानता है जंगल की उनकी आत्मा कोई और नहीं बल्कि यह जीव है।
वह कहता है, मैं तुम्हारे चेहरे से अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन तुम्हारी आवाज में कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हारी अच्छाई और दयालुता का यकीन दिलाता है। बूढ़ा आदमी उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि वह उसे अपना दोस्त समझे। आने वाले दिनों में जीव कई कहानियां पढ़ता है, जैसे एडम और ईव। कुछ दिनों में उसे पहली बर्फबारी का अनुभव होता है। जीव बूढ़े आदमी से कहता है कि वह जानना चाहता है कि वह कौन है। सपनों में उसे अलग अलग इंसानों की यादें आती हैं। उस जीव को सिर्फ आग और पानी याद रहता है। उसे सिर्फ एक शब्द याद रहता है, विक्टर। इस शब्द को ढूंढते हुए वह जीव टूटे हुए टावर तक पहुंचता है। वहां बचे हुए रिसर्च पेपर देखकर उसे समझ आता है कि उसे कैसे बनाया गया था। उसे एहसास होता है कि वह क्या है। वह इंसान जैसा नेचर का भी नहीं है। अपने बारे में सच जानकर वह जीव पूरी तरह टूट जाता है और तभी उसकी नजर विक्टर के पूरे नाम पर पड़ती है। उसे पता होता है कि उसे कहां ढूंढना है। जब वह जीव बूढ़े आदमी के पास लौटता है तो भेड़िए उस पर पहले ही हमला कर चुके होते हैं। वे उस जीव पर भी हमला करते हैं। वह उनसे लड़ता है। वह कुछ को मार देता है और बाकियों को डराकर भगा देता है, लेकिन भेड़िए बूढ़े आदमी को पहले ही मार चुके होते हैं। अपनी आखिरी सांसों में वह उस जीव से बात करता है। वह जीव उससे कहता है, मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं। मैं एक मॉन्स्टर हूं। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, तुम एक अच्छे इंसान और मेरे दोस्त हो। लेकिन तभी बूढ़े आदमी का परिवार वापस आता है। वे उस जीव पर गोली चलाते हैं। जीव एक शिकारी को मार देता है और भाग जाता है। वह थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। शिकारी उसे फिर से गोली मारते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठीक हो जाता है और जिंदा हो जाता है। उसे पहले से कहीं ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था। हर इंसान के पास अपने दर्द से बचने का एक तरीका होता है, लेकिन जीव के पास वह भी नहीं है। सीन विक्टर पर आ जाता है। उसे उस फरिश्ते का एक और नजरा दिखता है। जब विक्टर उठता है तो विलियम की शादी का दिन होता है। शादी से पहले विक्टर एलिजाबेथ से मिलने जाता है। वह उससे कहता है कि उसका जुनून चला गया है। मैं तुम्हें और मेरे प्यारे छोटे भाई को बधाई देता हूँ, लेकिन एलिजाबेथ अभी भी उससे नाराज है। वह उसे थप्पड़ मारती है और बाहर निकाल देती है। एलिजाबेथ ने उस पत्ते को संभाल कर रखा है जो उस जीव ने उसे इतने समय से दिया था। अपने कमरे में विक्टर को उस जीव की मौजूदगी का एहसास होता है। वह कहता है, परछाई से बाहर आओ। वह जीव उसके सामने आ जाता है। विक्टर को एहसास होता है कि वह जीव समझदार है। उसके काम में कोई कमी नहीं थी और जीव चाहता है कि विक्टर उसके लिए एक साथी बनाए, लेकिन विक्टर साफ मना कर देता है। मैं दूसरा मॉन्स्टर नहीं बनाऊंगा। मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा। जीव कहता है कि वह मर नहीं सकता और अकेले रहना बर्दाश्त से बाहर है। जब विक्टर उसे कुछ कहता है तो जीव जवाब देता है, तुमने मुझे इंसान बनाया। सोचो, मुझे लगता है वह बस अपने जैसा कोई मांग रहा है। लेकिन विक्टर कहता है, अगर तुम दो हो तो बच्चे पैदा करोगे। मौत मौत को मौत ही देगी। धरती पर शैतानों की एक नस्ल फैल गई। विक्टर कहता है, मैं फिर कभी तुम्हारे जैसा बुरा और बिगड़ा हुआ नहीं बनाऊंगा। जीव पूछता है, क्या आज भी तुम्हारी मर्जी चलेगी? जीव विक्टर को पीटना शुरू कर देता है। अगर तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते तो मेरे गुस्से को झेलो। शोर सुनकर एलिजाबेथ दौड़कर आती है। वह और जीव एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन विक्टर उस जीव पर गोली चला देता है। एलिजाबेथ खुद गोली खा लेती है। विक्टर सबको बताता है कि उस जीव ने उस पर हमला किया था। एलिजाबेथ कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो। जीव उसे अपने साथ ले जाता है। इस पूरी अफरा-तफरी में विलियम घायल हो जाता है। विक्टर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम कहता है, विक्टर, मुझे तुमसे डर लगता है। ये सब तुमसे ही शुरू हुआ है। तुम असली राक्षस हो। विलियम मर जाता है। विक्टर बंदूक पकड़ लेता है। इस बीच वह जीव एलिजाबेथ को एक गुफा में ले जाता है। एलिजाबेथ को उस जीव से प्यार हो गया था। वह कहती है, तुम्हें देखते हुए मरने से बेहतर क्या हो सकता है। बंदूक हाथ में लिए विक्टर वहां पहुंचता है। वह एलिजाबेथ की लाश देखता है। वह जीव उस पर हमला करता है। तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा था, है ना? आज मैं तुम्हें वहशीपन दिखाऊंगा। विक्टर उस जीव का पीछा करता है, लेकिन वह बर्फ में गायब हो जाता है। कई दिनों तक विक्टर उसे ढूंढता है। वह उस जीव का शिकार करने निकला है। एक जगह आराम करते समय वह जीव अपने आप उसके सामने आ जाता है। विक्टर जल्दी से अपनी बंदूक लोड करता है। वह उस जीव के फैले हुए हाथ पर गोली चलाता है, लेकिन वह जीव उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। तुम मेरी बात तभी सुनते हो जब मैं तुम्हें चोट पहुंचाता हूं। विक्टर उस जीव को मारने के लिए डायनामाइट लाया है। वह जीव उसे जलाने के लिए कहता है। वह विक्टर को भागने के लिए कहता है। वह जीव अपने हाथ में डायनामाइट फोड़ देता है, लेकिन इससे भी उसकी मौत नहीं होती। वह फिर से ठीक होने लगता है। एक बार फिर उसकी दया की उम्मीद टूट जाती है और उसके पास एक ही रास्ता बचता है,
तभी जहाज का क्रू विक्टर को बचाता है और अब वे दोनों जहाज पर हैं। जीव विक्टर से कहता है, मैं खून बहाऊंगा, तकलीफें उठाऊंगा, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होगा। विक्टर जीव का हाथ पकड़ता है और माफी मांगता है। उसे एहसास होता है कि उसने कुछ बहुत गलत किया है, लेकिन जीव समझता है कि उसका बनाने वाला मर रहा है। वह कहता है, जो लहरें मुझे यहाँ लाई थीं, अब तुम्हें ले जाने आ रही हैं, मुझे अकेला छोड़कर। विक्टर उसे मेरा बेटा कहता है और माफी मांगता है। वह उससे कहता है, अगर तुम्हारे दिल में हिम्मत है तो खुद को माफ कर दो। अगर मौत नहीं होनी है तो इसे मेरा बेटा समझो। तुम्हारे पास जीने का क्या रास्ता है? विक्टर कहता है कि वह बस आखिरी बार जीव के मुंह से अपना नाम सुनना चाहता है, वह नाम जो कभी उसकी पूरी दुनिया थी। जीव कहता है, विक्टर मैं तुम्हें माफ करता हूं, और विक्टर मर जाता है। दोनों इंसान हो सकते हैं। जीव चुपचाप जहाज से नीचे उतरता है। वह जहाज को धक्का देता है, उसे बर्फ से आजाद कर देता है। ये लोग अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों यह कहानी यहीं खत्म होती है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।